21वां और 22वां। 21वें मंत्र में कहा है इंद्रो विश्वस्य राजति। हे इंद्र, परम ऐश्वर्य युक्त आप विश्वस्य राजति, सब संसार के राजा हो। तो इंद्र का अर्थ ऐश्वर्यशाली होता है। ईश्वर का नाम यहाँ इंद्र है। प्रसंगानुसार अलग अलग क्षेत्रों में इंद्र राजा को भी कहते हैं, जीवात्मा को भी कहते हैं, सेनापति आदि आदि बहुत से अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार बदलते रहते हैं। पर जो मूल अर्थ है वो है ऐश्वर्यशाली। इंदी ऐश्वर्य एक धातु है जिससे ये इंद्र शब्द बनता है। तो जो ऐश्वर्यवान हो उसको इंद्र कहेंगे। ईश्वर अनंत ऐश्वर्य वाला है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। ऐश्वर्य का मतलब ईश्वरता। जैसे मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? मनुष्यता। ऐसे ईश्वर की ईश्वरता, उसको यहाँ तल प्रत्यय लगाएंगे तो ईश्वरता बन जाएगा, और दूसरा कोई श्यंज आदि कोई दूसरा प्रत्यय लगाएंगे तो ऐश्वर्य बन जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ ईश्वरपन। तो ईश्वरपन क्या है? ईश्वर के गुण, वो ईश्वरत्व है, ईश्वरता है, वही ऐश्वर्य है। जैसे मनुष्यों के गुण मनुष्यता है, ऐसे ईश्वर के गुण ईश्वरता है। तो ऐश्वर्य या ईश्वरता का एक अर्थ हुआ ईश्वर के गुण। ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, ये बहुत सारे गुण हैं ईश्वर में। इनका नाम ऐश्वर्य है। तो एक अर्थ ये हुआ। और दूसरा है ईश्वरता, मालिकपन। ईश्वर सारे संसार का मालिक है, सबका राजा है, ये सारी संपत्ति उसकी है। वही सृष्टि को बनाता है, वही चलाता है, वही मेंटेन करता है, वही सब कुछ देता है कर्मफल के हिसाब से। इसलिए इन सारी संपत्तियों का मालिक ईश्वर है। तो इन भौतिक संपत्तियों को भी ऐश्वर्य कहने लगे, ये भी उसकी हैं, ईश्वर की हैं। इस प्रकार से ऐश्वर्य में दो चीज़ें हुई, एक तो ईश्वर के गुण और दूसरा ईश्वर की संपत्ति। इन दोनों का नाम ऐश्वर्य है। ऋषि लोग इन दो में ऐश्वर्य शब्द से जो ईश्वरीय गुण है उसकी प्रधानता स्वीकार करते हैं, प्राथमिकता उसकी है। जो ईश्वर के अपने गुण हैं, ज्ञान, बल, आनंद आदि, वो ऐश्वर्य का मुख्य अर्थ है। साथ साथ संपत्ति भी उसी की है, इसलिए सेकंड नंबर पर गौण रूप से उस संपत्ति को भी ऐश्वर्य बोल दिया जाता है, वो भी ठीक है। लोक व्यवहार में इससे उल्टा चलता है। लोक व्यवहार में तो ये जो संपत्ति है इसी को लोग ऐश्वर्य मानते हैं, इसकी प्रमुखता मान के चलते हैं। और जब भी ऐश्वर्य की बात करेंगे वो व्यक्ति बड़ा ऐश्वर्यशाली है तो दिमाग में यही आएगा उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज़मीन है, मकान है, संपत्ति है, इसी को ऐश्वर्य का मुख्य अर्थ मानते हैं। तो हम तो ऋषियों और वेदों को मुख्य मानते हैं, इसलिए हम ऐश्वर्य का अर्थ करेंगे ईश्वरीय गुण पहले नंबर पे और संपत्ति दूसरे नंबर पे। तो ईश्वर के पास दोनों चीज़ें, इसलिए उसको ऐश्वर्यशाली अथवा इंद्र नाम से कहते हैं। तो हे इंद्र, आप परम ऐश्वर्य युक्त हैं। सारी संपत्ति आपके पास है, सारे ज्ञान विज्ञान सारी विद्याएं आपके पास हैं, सारे गुण आपके पास हैं, बढ़िया बढ़िया, इसलिए आप इंद्र हैं। और आप विश्वस्य राजति, आप सारे संसार के राजा हैं, मालिक हैं, सर्व प्रकाशक हैं। ये जो राजति शब्द है ये राज्री दीप्तौ धातु से बनता है। राज्री, इसका अर्थ है चमकना। तो जो इसी राजरी धातु से राजा बनता है। तो राजा किसको कहते हैं? जो चमकता है, जो सब देश भर में सब लोगों से अलग ही चमकता है।
अपने विशिष्ट गुणों के कारण अलग ही दिखता है, उसको राजा कहते हैं। तो ईश्वर भी अपने विशिष्ट गुणों से सब दुनिया में अलग ही चमकता है, इसलिए उसको राजा कहते हैं। वो संसार का राजा है और प्रकाशक है। तो जैसे चमकना अभी बताया, राज्य दीप्तौ, तो राजा का अर्थ होगा चमकाने वाला, प्रकाशित करने वाला। ईश्वर ने इस जगत को प्रकृति से जगत रूप बना के प्रकाशित किया, प्रकट किया, इसलिए उसको प्रकाशक इस अर्थ में भी कहेंगे और राजा शब्द से कहेंगे। राजती यहाँ क्रियापद है। तो आप सब जगत के प्रकाशक हैं, प्रकट करने वाले हैं। हे रक्षक, हे सबकी रक्षा करने वाले, आप कृपा से न हम लोगों के, अपनी कृपा से हम लोगों के द्विपदे, जो दो पांव वाले हैं, पुत्र आदि, हमारे पुत्र पौत्र आदि दो पांव से चलते हैं मनुष्य, इन सब मनुष्यों के लिए शम परम सुखदायक अस्तु हो। आप हमारे पुत्र परिवार के लिए, सबके लिए परम सुख देने वाले होवें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पुत्र का मतलब केवल दो तक सीमित नहीं रखना, दो पांव वाले, और चतुष्पदे आगे आ ही रहा है, तथा चतुष्पदे जो चार पांव वाले हैं, हस्ती अश्व और गौ आदि पशुओं के लिए भी, उनके लिए भी आप परम सुखदायक होवें। तो दो पांव वाले, चार पांव वाले, सब के लिए आप कल्याणकारी हों, सबकी रक्षा करें, सबको सुख देवें, सबको दुखों से बचाएं, सब लोग अच्छे काम करें जिससे कि सब लोग सुखी हों। और आपकी न्याय व्यवस्था में ही ये सब काम होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दो पांव वाले, चार पांव वाले सब प्राणियों का कल्याण करें। अब संसार में चार पांव से अधिक पैर वाले भी लोग हैं, और भी प्राणी हैं ऐसे जिनके 6 पांव हैं, 8 हैं, और भी अधिक हैं। मक्खी के 6 होते हैं, मकड़ी के 8 होते हैं, ऐसे और कीड़े होते हैं लंबे लंबे, कितने 20-20, 25, 30-30 पाँव भी होते हैं। तो फिर कोई शंका करेगा जी 2 पाँव वाले, 4 पाँव वाले का तो कल्याण हो, और बाकियों का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो फिर कोई कहेगा जी इसमें तो लिखा नहीं, इसमें तो 2 और 4 पाँव वालों का ही लिखा है। तो ऐसे भाष्य को, वेदों को समझने के लिए फिर हमें अन्य शास्त्रों की सहायता लेनी पड़ती है। मीमांसा दर्शन में एक न्याय है जिसको बोलते हैं काक दधी न्याय। क्या बोलते हैं? काक दधी न्याय। कौवे और दही की घटना। न्याय मतलब एक ऐसी घटना जिसके आधार पर एक सिद्धांत हमको समझ में आया, एक कानून समझ में आया, एक व्यवस्था समझ में आई, उसको न्याय बोलते हैं मीमांसा दर्शन की भाषा में। तो वहाँ सैकड़ों न्याय बता रखे हैं, लगभग 1000 लगभग इतने कानून बता रखे हैं वहाँ, जो भाषा विज्ञान में हमको सहयोग करते हैं, भाषा को, वाक्य को समझने में। तो इन सारे न्यायों में, कानूनों में एक कानून है काक दधी न्याय, कौवे और दही का न्याय। क्या है ये कौवे और दही का न्याय? दिसंबर जनवरी का महीना था, ठंड के दिन थे। तो एक व्यक्ति ने शनिवार रात को दही जमाई, ये सोचकर कि कल सुबह छुट्टी है, संडे है, अपना कढ़ी वड़ी बनाएंगे, खाएंगे। तो उसने दही जमाई रात को, शनिवार रात को। अब ठंड के दिन थे तो दही सुबह तक जमी नहीं। तो उसने सुबह देखा दही तो जमी नहीं। फिर थोड़ी धूप निकली तो उसने कहा चलो धूप में रख देते हैं, जम जाएगी, थोड़ी गर्मी लगेगी। तो उसने दही रख दी धूप में। और फिर उसने सोचा भाई कढ़ी बनानी है तो बेसन चाहिए। रसोई में देखा बेसन नहीं है, तो सोचा बाज़ार से बेसन ले आऊँ। फिर सोचा मैं बाज़ार जाऊँ और पीछे कोई और कौवा वुआ खा जाए दही को, तो फिर इसकी रक्षा भी तो होनी चाहिए ना। तो अपने बेटे से बोला, 10-12 साल का बेटा था, उसको बोला बेटा ये छत पर मैंने दही रखी है धूप में जमने के लिए, तुम यहाँ बैठो और दही की रक्षा करना, कौवा नहीं खा जाए। क्या बोला? कौवा नहीं खा जाए, ज़रा दही की रक्षा करना।
बच्चे ने कहा ठीक है मैं बैठता हूँ। बच्चे को बिठा दिया, वो बैठ गया। थोड़ी देर में कौवा आया और पिताजी ने कहा मैं अभी बाज़ार से बेसन लेके आता हूँ, तुम यहाँ बैठो, कौवा ना खा जाए दही, ज़रा ध्यान रखना। थोड़ी देर में कौवा आया तो बच्चे ने कौवे को उड़ा दिया, दही नहीं खाने दी। थोड़ी देर में फिर आया कौवा दोबारा, उसने फिर उड़ा दिया। तीसरी बार फिर कौवा आया, उसने फिर उड़ा दिया। चौथी बार पड़ोस में से बिल्ली आ गई। अब बिल्ली दही को खाने लगी, उसने बिल्ली को नहीं हटाया, बिल्ली दही खा गई। पिताजी लौट कर आए, देखा दही कहाँ है। पूछा बेटा अरे दही कहाँ गई? बोले दही तो बिल्ली खा गई। अरे बिल्ली क्यों खा गई? मैंने तुम्हें कहा तो था कि दही की रक्षा करना। हाँ पिताजी आपने कहा था, यही तो कहा था ना कौवा ना खा जाए। 3 बार कौवा आया, मैंने 3 बार उड़ा दिया, बिल्कुल नहीं खाने दी कौवे को। अब आपने बिल्ली से तो बोला नहीं था कि बिल्ली खाए तो उसको रोकना, आपने तो खाली कौवे का नाम लिया था। तो कौवा आया, मैंने उड़ा दिया, अब बिल्ली खा गई तो मैं क्या करूं? उसके लिए तो आपने कहा नहीं था। ये घटना है। क्या इस घटना में पिताजी का ये अभिप्राय था कि कौवे को तो उड़ा देना और बिल्ली को दही खिला देना? क्या ये तात्पर्य था? नहीं था ना। उनका तात्पर्य था कौवा नहीं खाए, बिल्ली नहीं खाए, कोई भी पशु पक्षी इसको नष्ट ना करे, खराब ना करे, दूषित ना करे, तुम रक्षा करना। अभिप्राय तो था सभी प्राणियों से इसकी रक्षा करना, लेकिन बोलने में उदाहरण मात्र एक नाम लिया कि ज़रा कौवे से बचाना, कौवा नहीं खा जाए। तो इसको बोलते हैं काक दधी न्याय। तो इस कानून से 20 प्रकार के भाष्यों का, व्याख्यानों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो जहाँ कहीं उदाहरण मात्र एकाध वस्तु का नाम ले दिया जाए, 1-2 का, तो बाकी उस तरह की चीज़ों को अपने आप समझ लेना चाहिए। जैसे कहा कि कौवा दही न खा जाए, तो बिल्ली कुत्ता आदि उन सब का भी इसको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ कौवे से नहीं बचाना, और प्राणियों से भी बचाना है। कौवा तो केवल एक उदाहरण मात्र है। इसी तरह से द्विपदे चतुष्पदे, हे भगवान 2 पाँव वाले और 4 पाँव वाले सब प्राणियों की रक्षा करो। तो यहाँ 6 पाँव वाले, 8 पाँव वाले, 20 पाँव वाले सबका उल्लेख है, सब यहाँ अंतर्गत है। ये तो उदाहरण मात्र है कि 2 पाँव वाले और 4 पाँव वाले प्राणियों की रक्षा करो। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से सब प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना वेदों में है। अब दूसरा मंत्र है 22वां, शन्नो वातः पवताम। हे सर्वनियंतः, हे सबका नियंत्रण करने वाले भगवन, नः हमारे लिए शम सुख कारक, शीतल मंद और सुगंध, वातः वायु, पवताम सदैव चले। हे सर्वनियंता, हे सबका नियंत्रण करने वाले, सब संसार ईश्वर के कंट्रोल में चलता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब पदार्थ ईश्वर ने बनाए। इन पदार्थों में जो गुणकर्म स्वभाव रखे हैं वो ईश्वर ने रखे हैं। अग्नि को ऐसी व्यवस्था बना दी कि ये ऊपर की ओर जलेगी, अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं। ठीक है। पत्थर भारी होता है वो नीचे गिरता है पहाड़ से, पानी भी भारी होता है वो भी नीचे गिरता है, अग्नि ऊपर जाती है, वायु दाएं बाएं चलती है। ये सारी व्यवस्था ईश्वर ने बना रखी है। तो इसी व्यवस्था में हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, जो आपकी व्यवस्था में सब संसार चल रहा है, इन पदार्थों में जो जो नियम आपने स्थापित किए हैं वो इसी प्रकार से बने रहें, और ये जो वायु चलती है हमारे लिए शम, ये हमारे लिए सुख कारक हो। अच्छी अच्छी वायु चले, सुगंधित वायु चले। आपने बहुत सारे वृक्ष, वनस्पतियाँ, फल फूल, ऐसी सुगंधित चीज़ें भी बनाई हैं। गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली, रात की रानी, ऐसी अच्छी सुगंधी वाली वस्तुएं भी बनाई हैं, और चंदन, अगर तगर, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये जो वायु है इन फूलों से होकर के आवे, अच्छी अच्छी हल्की हल्की मंद सुगंधित वायु हमारे लिए बहनी चाहिए, चलनी चाहिए। हम ऐसी आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। तो एक वायु के विषय में निवेदन किया। फिर कहा नः सूर्यः तपतु, ऐसे ही जो सूर्य है वो भी हमारे लिए सुखदायक हो, वो भी गर्मी दे, प्रकाश दे, हमारी फसलों को पकाए। गर्मी नहीं मिलेगी तो फसल नहीं पकेगी, हमारे शरीर की रक्षा नहीं होगी।
ठंड में हालत ख़राब हो जाती है। जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो लोग धूप में जाके बैठते हैं, थोड़ी गर्मी आती है तो अच्छा लगता है, ठंड का कष्ट दूर हो जाता है। और इसी प्रकार से सूर्य से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो सूर्य भी हमारे लिए सुख के लिए तपे, तपतु तपे, गर्मी देवे, प्रकाश देवे। और देवः पर्जन्य, और जो देव पर्जन्य बादल है, मेघ, ये भी हमारे लिए शम सुख कारक हो। कनिक कृदत्त, गर्जना करता हुआ, शब्द करता हुआ अर्थात गर्जना करता हुआ, अभिवर्षतु, समय समय पर बादल भी हमारे लिए बरसे, सुख के लिए बरसे। बादल बरसेगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो नदियों में पानी आएगा, ज़मीन में पानी आएगा, पानी अंदर जाएगा, वाटर लेवल अच्छा रहेगा, खेती को भी लाभ होगा, प्राणियों को भी पानी मिलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए बादल भी समय समय पर वर्षा करे, ठीक ठीक समय पर करे, जिससे कि आपके कृपा पात्र हम लोग सुख आनंद में ही सदा रहें। तो हम आपकी कृपा से, आपकी सृष्टि में, आपकी व्यवस्था में ठीक ठाक सुखपूर्वक जिएं, हमें सदा आनंद बना रहे। देखिए यहाँ आनंद शब्द का प्रयोग है। कई बार लोग कहते हैं ना, आनंद का मतलब जो ईश्वर से मिलता है मोक्ष में वो तो आनंद है, और जो प्रकृति से मिलता है वो सुख है, ऐसा भेद करते हैं। तो वो ऋषियों के सम्मत नहीं है। ऋषि लोग तो प्राकृतिक सुख को भी आनंद नाम से कहते हैं, सुख भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं भौतिक सुख के लिए। और जो ईश्वर से सुख मिलता है, आनंद मिलता है मोक्ष में, उसके लिए आनंद भी और सुख भी, दोनों शब्दों का प्रयोग दोनों के लिए करते हैं। इसलिए शब्द प्रयोग की दृष्टि से दोनों समानार्थक हैं। चाहे आनंद कह दो, चाहे सुख कह दो, कोई समस्या नहीं। हाँ, जो सुख की क्वालिटी है उसमें अंतर ज़रूर है। एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ। अर्थ का मतलब वस्तु। मैंने बोला पुस्तक, ये मुंह से बोला, ये शब्द है, और ये अर्थ है, जो पदार्थ है, वस्तु पुस्तक, ये अर्थ है। तो सुख शब्द है, आनंद शब्द है, जो मुंह से बोला, ये तो समानार्थक है। चाहे सुख बोलो चाहे आनंद बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो आनंद वस्तु है, गुण है आनंद, जिसको हम अनुभव करते हैं, वो है अर्थ। मुंह से बोला वो शब्द, जो हम अनुभव करते हैं आनंद, वो है अर्थ। तो जो प्रकृति से आनंद मिलता है वो जो अर्थ है, उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, उससे तृप्ति नहीं होती। 2-4 मिनट थोड़ा सा अच्छा लगता है और फिर उसके बाद ख़त्म। और ज़बरदस्ती ज़्यादा भोग लो तो रोगी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए प्राकृतिक जो सुख है या आनंद है, उसको शब्द के तौर पर भले ही आनंद कहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, बहुत घटिया है। जो ईश्वर से आनंद मिलता है, ईश्वर का आनंद मिलता है, उसको जो हम अनुभव करते हैं मोक्ष में या समाधि में, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वो अर्थ उत्तम है, ये अर्थ घटिया है, ऐसा भेद समझना चाहिए। शब्द की दृष्टि से आप कुछ भी बोल सकते हैं, सुख भी बोलें चाहे आनंद भी बोलें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोग शास्त्रों को ठीक से पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते, ऋषियों के भाष्य को समझते नहीं, इसलिए जो मन में आता है बोलते जाते हैं। तो सबकी बात प्रामाणिक नहीं होती। ऋषियों की बात प्रामाणिक होती है या ईश्वर की प्रामाणिक होती है। बस इन दो पे ही हम भरोसा करते हैं, यही प्रमाण है। इन्हीं को बार बार पढ़ें, इन्हीं पर चिंतन मनन करें और इन्हीं को जीवन में उतारें। तो आज के मंत्र में हमने भगवान से ये प्रार्थनाएं की।